मतलब कहते नहीं है, जो मूवी होती है एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी है लगी। और रियल गाने पे है, तो एकदम बेस्ट। अच्छा, ये जो इंटीमेट सीन के दौरान जो भगवत गीता हाँ, लेकिन हाँ उस पे, हाँ इस पे एतराज़ है, ये गलत हुआ है, ये नहीं चाहिए थी, हमने भी उसमें बोला वहाँ पे। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो दिखाया गया है, जो भगवत गीता दिखाया गया है, वो नहीं होना चाहिए। ओके। वाकई में जो उन्होंने श्लोक बोला था वो विस्फोट के दौरान बोला। हाँ यार राइट, दो बार बोला गया मूवी में, दो बार बोला गया है। एक उस टाइम बोला गया था, जो वो थी, जो को एक्ट्रेस थी, उन्होंने बोला है, फिर मूवी में बोला गया। मूवी अच्छी थी, मतलब जो सिविलियन मर्फी का जो एक्टिंग था वो सब कुछ एक क्लास का था, बढ़िया मूवी थी, मुझे तो अच्छा लगा। जो सबसे ज़्यादा विवाद जिस टॉपिक को लेकर था कि इंटीमेट सीन के दौरान जो भगवत गीता का जो है श्लोक पढ़ा गया था, श्लोक वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटीमेट सीन जो दिया गया है वो अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, उस चीज़ को वहाँ पे नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि उसने वो स्टडी किया हुआ है, तो उस पर हमें लगता है ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे मतलब जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे गीता में लिखा हुआ है, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस। हाँ, वो सीन थोड़ा सा उस जगह पर नहीं होना चाहिए। अंतर तो है, मूवी में तो आपको पता है कि वो एक इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं उसको उस पर ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं फोकस करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता है कि ये डिफेम करने की कोशिश है? नो कमेंट्स फॉर दैट। उसमें कोई मैं कमेंट आपको मूवी अच्छी लगी? मुझे अच्छी लगी। अगर आप इंडियन कल्चर के, मैंने वही कहा, अगर इंडियन कल्चर पर आप उस पर आओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि वो मूवी है, वो इमेजिनेशन में क्या आपको प्रोजेक्ट कर रहा है और आप उसके ऊपर क्या प्रभाव आपका पड़ा, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं भी उसका विरोध करूँगा। नहीं, मैं उसी चीज़ को पढ़ा गया है। अब उसके मायने लोग क्या निकालते हैं उस पर मुझे नहीं आइडिया है, मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। ओवरऑल आपको मज़ा आया फिल्म? मूवी अगर देखा जाए तो बायोग्राफी है। बायोग्राफी में अगर किसी इंसान के ऊपर जो भी वो चीज़ फेस कर रहा है, वो चीज़ उसने दिखाया गया है सेम एज इट इज़। अगर आप पहले देखें, जॉन अब्राहम की भी एक मूवी थी, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु। तो अगर इसके कंपैरिजन में कहें तो मुझे परमाणु ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा, इसके कंपैरिजन में परमाणु ज़्यादा बेटर लगा? परमाणु ज़्यादा बेटर, बीइंग एज अ इंडियन। नहीं, मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत रियलिस्टिक मूवी थी, और जो चीज़ें दिखाई गई हैं बहुत ही रियल दिखाई गई हैं। जैसे कि जब वो सीन है जब उसका बम पूरा तैयार रहता है, तो जब बम ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले लाइट आती है ना, साउंड बहुत देर बाद आता है। वो चीज़ वाकई में रियल है, क्योंकि लाइट जो होती है वो बहुत तेज़ आती है। हाँ, और साउंड जो होता है वो बहुत धीरे आता है। धीरे मतलब लाइट की कंपैरिजन में कम आता है। तो चीज़ों को बहुत ही रियल करके दिखाया गया उसमें, बहुत अच्छी मूवी है। देखिए, इस लोग अब क्या किया जाए, आपको ही पता है कि जो लोग मूवीज़ बनाते हैं, अब हम लोग उतना तो कर नहीं सकते। कई सारी मूवीज़ ऐसी आती हैं कि उसमें कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मतलब कुछ तो कितना हम लोग देख के बस ये है कि हाँ थोड़ा सा अपना वो दिखा सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कब तक की करें, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। आपस में हमें लगता है कि सही से रहना चाहिए, और बाकी जो वाद विवाद है वो तो लोगों के बीच होता ही रहता है, शुरुआत से अभी तक की होता आया है। लेकिन इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मतलब इन मुद्दों को बहुत ही पोलाइटली लेके और इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपस में लड़ के चीज़ों को ठीक किया जाए, या एक ग्रुप वो विरोध करे, फिर एक ग्रुप वो विरोध करे, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती है। तो इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। वो श्लोक देखिए, पहली बात तो इंग्लिश मूवी है, वो हिंदी में डब हो के आई है। ठीक है, तो पता नहीं वो वाकई मूवी में था या जो भी था, हम तो नहीं कह सकते। पर हाँ, अगर है तो आपत्ति तो थोड़ी सी होगी ही, जाहिर सी बात। आपने देखी तो आपको पता होगा ना कि वो श्लोक कब पढ़ा गया, किस दौरान पढ़ा गया। तो आपत्ति की बात यह है कि हाँ, गलत टाइम पे तो था ही सीन। ऐसा नहीं, हम लोग इंडियंस हैं, ऐसी मूवीज़ मतलब हॉलीवुड के लिए थोड़ा सा ये होता है कि चलो हॉलीवुड की है तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग अच्छी थी, मूवी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बॉलीवुड के कंपैरिजन में जैसे कुछ लोग कह रहे हैं परमाणु जो फिल्म है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, परमाणु ज़्यादा हमको लगी। देखिए, अच्छी लगने की बात है कि आप मूवी को किस उससे देख रहे हैं। हम लोग दरअसल मूवी को मूवी समझ के देखते हैं। ठीक है, बाकी जो मूवी मतलब हमने अभी बताया कि जो उसमें इफ़ेक्ट वगैरह दिखाए गए हैं जितनी साइंस की चीज़ें हैं, दरअसल हम लोग उसी हिसाब से देखने गए थे। तो वो अगर जो मतलब जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है अच्छे से, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, तो उनको पता होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें बहुत रियलिस्टिक दिखाई हैं। बाकी मूवी वाला वो थोड़ा सा मिक्सअप तो हो ही जाता है। ऐसी लगी? बहुत अच्छी लगी हमें। हाँ, बाकी एक्सपीरियंस अच्छा है, और प्लस पढ़ाई से रिलेटेड भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स से। तो यही सब। क्या मूवी में क्या दिखाया, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था मूवी जो बेस्ड थी हमारी, ये हमारे एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर बेस्ड थी। ये सब चीज़ें हैं, और क्या। किसके ऊपर बनाई गई मूवी? जो ये अरे वो क्या है यार उसका, अरे जो अटैक हुआ था, जो अमेरिका ने अटैक करा था, जो उस पर अटैक करा था कि पहली बार जो है न्यूक्लियर बम बनाया था, विस्फोट किया था। हाँ, विस्फोट किया था। जो समय है वो गलत समय पे यूज किया गया, ऐसा था यहाँ? जी, ये बात तो सच है, ये हमें भी लगा। अभी मैंने क्या नाम है आपका?
तुषार नाम है मेरा। क्या आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ मतलब उस समय श्लोक बोला जा रहा है वहाँ पे, वो अब तुम उस श्लोक का मतलब कुछ पता है आपको उस बारे में? नहीं, आप इनसे पूछ सकते हैं थोड़ा सा, वैसे तो पता तो है। एक्टिंग कैसी लगी सिलियन मर्फी की? हाँ अच्छी लगी अच्छी लगी। जी। चलिए, बाकी अब आपका क्या नाम है? हर्षित शर्मा। कैसी लगी जो फिल्म थी, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। फिल्म में क्या आपको सीखने को मिला? फिल्म में सीखने को यही मिला कि भले पूरी दुनिया उसके अलग थी, पूरी अमेरिकन संस्था उसके अलग थी, लेकिन वो फिर भी वो अकेला लड़ने के लिए राजी था। वो कह रहा था कि ये गलत है, उसने बना दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा सर्वनाश कर सकती है। उसको ये सब बातें बहुत लेट पता चला, और उसका वो इतना, जब भी उतना सब उसके विपरीत थे, लेकिन उसके अकेले बोलने की क्षमता थी, तो वो बोल रहा था। इसी वजह से उसे नौकरी से भी जाना पड़ा और भी बहुत कुछ खोना पड़ा। उसकी लेफ्ट की सोच थी, यही सब है। और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक है, जो पढ़ा उन्होंने इंटीमेट सीन के दौरान, आपको नहीं लगा कि ये नहीं होना चाहिए? इस टाइमिंग पे सवाल नहीं उठता? वो उस समय खाली उसने बताया था, वहाँ पे वो लेडी रखा हुआ था, लेकिन वो मेन जो सीन उसने जब बोला है, जब उसने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मेन वो जो वर्ल्ड है गीता का कि अब मैं ही नष्ट करने वाला हूँ, मैं ही काल हूँ, तो वो उस समय सीन है ब्लास्ट हुआ था, मेन उसने वो तब बोल रहा था। बाकी उस समय तो भगवत गीता रखा था, वो लेडी उठा के दिखा रही थी। तो हम लोग की संस्कृति का ये ऊपर है कि हम लोग बाहर देशों में भी हम लोग का आ रहा है भगवत गीता, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ये अच्छा लगा कि हमारी जो धार्मिक संस्कृति है वो लोग सीख रहे हैं, उससे प्रेरित हैं और बहुत पहले से प्रेरित हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा। लेकिन वो जो टाइमिंग दिखाई गई है, वो इंटीमेट सीन के दौरान उस श्लोक का यूज किया गया है, वो नहीं बुरा लगा आपको? नहीं, पूरी तरीके से गलत नहीं, क्योंकि वो सीन उस समय जो वर्ल्ड है उस समय उसने पढ़ा, लेकिन उस शब्द का मतलब उसने बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम बोला था, उसको सही रूपों में कहने देखा। का मतलब ये है कि उस सीन को याद कर रहा था उस टाइम। वो उस सीन को याद कर रहा था, ऑब्वियसली वो उस चीज़ को नहीं सोच रहा था। जैसे फ्लैशबैक में दिखाते हैं चीज़ें, जी कुछ इस तरह से। जी ऑब्वियसली, वरना हम आप उस समय ऐसा सीन कुछ बोल ही नहीं सकते। इस टाइम वो सीन चल रहा है, वो उस बात के लिए सोच रहा था। लेकिन ये जब वर्ल्ड बोला गया है, ये उस समय बोला गया है जब ब्लास्ट हुआ है। उसने ब्लास्ट की वो देखा है कि कितना 50 गुना, इतना सोचा तो 50 गुना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ। हाँ, 50 गुना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ, तब उसके मुँह से शब्द निकले थे। कहीं कहीं हमारे कल्चर को लेकर के बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो समर्थन है महाभारत के जो श्री कृष्ण हैं नीतीश भारद्वाज, उन्होंने भी किया है और उन्होंने इसका अर्थ भी समझाया है। इसके अलावा और भी डायरेक्टर और एक्टर्स ने इसका समर्थन किया है, लेकिन बहुत से लोग इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं कि इस सीन को उस टाइमिंग पर नहीं होना चाहिए था। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए तबीयत पानी।